अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। आप क्या है, बाहर आ गई पार्टी में। नमस्ते जी। चलिए चलिए। यू केम इनटू माय हाउस, दैट इज गॉड्स नेचर। समटाइम्स आई लुक एट यू, समटाइम आई फर्नीचर। लक्ष्मी जी, ये दुर्गा देवी है और ये मेरी धर्म पत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी, ये लक्ष्मी बहन है और ये इनकी बेटी संध्या और ये उषा। आई आई सास भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ। रवि बेटे। माँ, उषा और उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवक राम जी। भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप सब लोगों को आज यहाँ किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है। अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से इस बात की शुरुआत कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाएंगे। हेलो। कौन? मैं संध्या बोल रही हूँ। संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई हैं। मैं उनके ऑफिस जाती हूँ। मैं आपको वहाँ से फोन करूंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है? दीदी उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया। मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ, आप अंदर चलिए। ठीक है। तुम? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। छोड़ो मुझे, बस बस। छोड़ दे मुझे, कमीने, छोड़ 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 दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो प्लीज। किरण, दीदी दीदी काश कि मैं तेरे खानदान की होने वाली बहू ना होती तो तेरा ऐसा अंजाम करती कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा।
डार्लिंग, क्या आज शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास, चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया किरण? दुर्गा देवी, अरे ओ दुर्गा देवी, कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम, क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी, ये देखो, ये भी देखो। हाँ, आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हाँ, एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है, मोहरा। हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। उषा, तुम्हारी आंखों में आंसू? रवि, माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें माँ से कितना डर लगता था, आज देख लेना माँ का असली रूप। सच उषा, मैंने उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि। माँ का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश? कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए, आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं, पाँव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा। अच्छा, नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है। बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? ए, शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है। बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना। और हाँ, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना, ओके?
अरे अरे क्या गर्मी है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग। तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले में फिर कोई बात करेंगे। ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल मेरे नहीं पास, नहीं चल, नहीं अर्जुन नहीं। और दरवाजा खोल। गुड्डा बैठ जा, ठंडे में बैठ मेरी जान। श्यामो बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? अंदर रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चलो ये लो जी कबाड़ में। जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ, देखा मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार। मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर आ, हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी।